पूरा भरोसा है। सामवेद के गायक महामंडलेश्वर विष्णु देवानंद गिरी के अनुग्रह, उसने जो थोड़ा गाया है, ऋचाओं का जो गान किया, तो बाबा आपके यहाँ कभी कभी करेंगे, हुआ तो हुआ, वरना जो आप इतना आशीर्वाद आपो છો કે બાપુ આટલા વર્ષો સુધી આમ નામ તો લાગી ગઈ લોટરી આપણી। प्रयाग में आशीर्वाद मिले, वो भी साधु संतों के और हृदय से, तो फिर होना ही है। फिर अपनी इज्जत का सवाल नहीं, इन लोगों की इज्जत का सवाल। मुरारी सूरदास कहते हैं, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज प्यारी, हमारा क्या, हमारा क्या। उस कथा में आप सब निमंत्रित हैं। और स्थान बाबा जहाँ कहेंगे वहाँ करेंगे, जहाँ बाबा कहेंगे वहाँ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, कहीं भी जहाँ कहेंगे, तो जहाँ योग होगा। और हो तो हो, न हो तो हो, नहीं रमता। कि इतना तो हाथ में रखना पड़ता है कि कब क्या हो क्या पता। इस तन धन की कौन, मैंने कल भी बहुत दिल से निवेदन किया, ऐसे नहीं किया, मैं कोई वाग भट्ट नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ। मैं सही में कह रहा हूँ। आपको खुशी होनी चाहिए कि मेरी उम्र में आज तक नहीं रहता, ये मुझे चौपाइयाँ दिला रही। घटनाएं ऐसी घटी कि मुझे क्या अधिकार है जीने का, है? कल्पना करो। लेकिन जिए जा रहा हूँ। ये चौपाई, ये संतों के आशीर्वाद, गुरु का अनुग्रह, जिए जा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। इन संतों के आशीर्वाद का ही कारण है। बाकी एमे तक पास होई, उत्तम अभ्यास होई, खास होई सूजन, सपूत खानदान कान कर्नल कप्तान होई, जत्रल जुवान होई, फौज की कमान होई, तोरन तूफान का ऐसे इजनेर होई, मापगिरी मेरू होई, पिंगल बचाव अंत बने नहीं प्राण का, नाथ सकल जग काल कल। अब जहां कहेंगे, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आइएगा सर, एडवांस में आमंत्रण। અને બધા પોતપોતાના ઉતારા નક્કી કરીને આવજો। हमारा बाबा तो करेगा ही, फिर भी जब हो जब। ये तो यहाँ व्यासपीठ का मनोरथ है। कुछ कथाएं मेरे मनोरथ की होती है, कुछ कथाएं आपके मनोरथ की होती है। मानस सामवेद, ओहो, मुझे आज से इतना रोमहर्षण हो रहा है। गाएंगे वेदों में सामवेद मैं हूं, ऐसा भगवान कृष्ण बोले हैं। और ये मानस स्वयं सामवेद है, इसीलिए हम गाते हैं। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। का सबको गाने की बात कही है, इसलिए गाइए। अपनी आजीविका के लिए अभावग्रस्त भारत का कुछ समाज भारत छोड़कर गयाना गए, मॉरिशस गए, ऐसी कंट्रियों में जिसका मैं साक्षी हूं, थोड़ा वहां गया हूं। वो दूसरे देश में आजीविका के लिए गए, अपने अभाव से मुक्त होने के लिए गए, लेकिन फिर भी अपतीत रहे, पतित नहीं हुए। क्या लेकर गए थे? वेद लेकर नहीं गए थे, वेद से उसका कोई मिलना मुश्किल। शास्त्र लेकर नहीं गए थे, केवल रामचरितमानस लेकर गए थे, जिसका मैं साक्षी हूं। चाहे गयाना जाओ, मॉरिशस जाओ, और इन कंट्रियों में वहाँ यहाँ के जो मजदूर के रूप में जो मेरे देश के वासी गए, केवल रामचरितमानस, और वहाँ जहाँ जाओ रामचरितमानस का गायन होता हूँ। मैं वहाँ कथा कर चुका हूँ। बाबा ज़्यादा जाने इसके बारे में।
ये लोग गा रहे हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस उसको पतित होने से बचा रखा। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज, इसलिए गाओ गाओ गाओ। बराबर बेटा। सब गाइएगा प्लीज। आप जो एक चौपाई में गवाऊं और आप गाओ न, तो एक एक चौपाई में गाने से आप एक एक गाय का दान कर रहे हैं। गाना गोदान है। चौपाई क्या है? काम दुर्गा रामचरितमानस के 4 आंचल है, उसको दोहना है। ये तो इसीलिए गाइए और अच्छा गा रहे हैं। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ अनुग्रह तोरे। तो भरत जी प्रयागराज में जब स्तुति करते हैं तब रति की मांग करते हैं, मेरी रति अनुदिन। वहां रति यानी प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का एक स्वरूप, अनुदिन बढ़ अनुग्रह। तो प्रयाग को भय विघ्न नहीं डाल सकता, प्रयाग के स्वभाव में भय विघ्न नहीं कर सकता। और जिसके जीवन में कोई भय न हो वो संगम की रचना कर सकता है। वहां संगम की धाराओं को जाना पड़ता है, वहां सबको मिलकर रहना पड़ता है। जिसके जीवन में कोई भय नहीं, भयभीत आदमी संगम नहीं कर सकता। और न विग्रह है न निग्रह, न किसी को बांधता है, मुक्ति देता है प्रयाग। इसलिए भरत जी प्रयाग में अनुग्रह की बात कर रहे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो भय नहीं है। स्वयं प्रयागराज को अपनी जीवन यात्रा में कोई रति की आसक्ति का भय नहीं। उसकी रति ये तो भंडार है जो भरत जी को देते हैं, रति प्रदान कर रहा है ये प्रयागराज। तो ये रति दाता है। तो विदुर नीति कहती है दूसरा आगे का सूत्र, समृद्धि और असमृद्धि दोनों द्वैत जिसको लागू नहीं होता है वो संगम करा सकता है। कभी गंगा यमुना और सरस्वती के प्रवाह में बहुत समृद्धि होगी, बहुत पानी रहता होगा। कभी हो सकता है सूख जाए, थोड़ा पानी कम हो जाए। इसी अर्थ में जिसको समृद्धि और असमृद्धि जिसके स्वभाव में कोई बाधा न डाल सके, ऐसा प्रयाग पुरुष संगम कर सकते। मुझे प्रयाग पुरुष शब्द अच्छा लग रहा है, प्रयाग पुरुष, जिसमें तीनों धाराएं हो। मुझे कल 1-2 चिट्ठी मिली, उसमें पूछा कि बापू आप प्रयाग और प्रयोग की बात करते हैं और कुछ कहेंगे? हाँ, प्रयोग हो, प्रयाग भी हो और प्रयुग हो। प्रयुग मानी प्रत्येक युग में ऐसा हो रहा है। प्रत्येक युग में, जो सनातन की व्याख्या है। तो बाप प्रयाग, प्रयोग और प्रयुग, अथवा तो प्रथम योग का जो संस्कार था, सतयुग का,
ये सब त्रिवेणी संगम है, प्रयाग, प्रयोग और प्रयुग। जो प्रत्यक्ष युग आज हमारे सामने है, विद्यमान जो है वो ये 3 धारा है संगम की। तो पानी घटे पानी बढ़े, जो प्रयाग पुरुष के स्वभाव में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। विदुर कहते, ज्येष्ठ बंधु, ऐसा आदमी माम कहा और पांडवा इन दोनों में संगम रचित कर सकता है, इन दोनों का मिलन करा सकता है। तो ऐसे प्रयाग पुरुष की जहां जहां कुछ बातें मिलती हैं वो शास्त्रों से लेकर के, माधुकरी लेकर के, सब जगह से जो मिला वो ले करके मैं आपको प्रसाद के रूप में बांट रहा हूं। कल मुझे भगवान पूछा जा रहा था कि बापू सनातन की स्थापना कब होगी, इंटरव्यू में। मैंने कहा सनातन की स्थापना करने की जरूरत नहीं, सनातन पर ही सब स्थापित है। सनातन की स्थापना क्या करनी है, हम सब सनातन पर ही जीवन, ये पूरी भूमि का सनातन ही है। आदि मध्य और अवसान में सनातन ही है, उसके ऊपर हम नर्तन कर रहे हैं। लाना नहीं है पहचानना है, पहचान। इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी में हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति महामहिम, बड़े तत्वज्ञानी, बड़े फिलोसोफर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके जीवन की एक प्रसंग में पढ़ रहा था। वो गए तो एक प्रोफेसर, इंडोनेशिया की कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का नाम मैं भूल रहा हूं, उसके बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को किसी ने कहा कि बड़ा विद्वान है और अगस्त्य ऋषि पर वो पीएचडी कर रहा है, कुंभज ऋषि पर। तो हमारे राष्ट्रपति महोदय ने, जब उपराष्ट्रपति रहे तब गए कि राष्ट्रपति हुए, वो मुझे बहुत, अब खोज लेना। तो उसको मिलना चाहते थे। वो प्रोफेसर आया, वो मुस्लिम था, प्रोफेसर मुस्लिम था, और उसने जो निबंध तैयार किया कुंभज ऋषि पर, वो बताया राधाकृष्ण जी को। और उसमें इस मुस्लिम प्रोफेसर ने शुरुआत अपने निबंध की तो वहाँ वंदे वाणी विनायक हूँ, मैं वाणी और विनायक की वंदना करके मेरा थीसिस लिख रहा हूँ। गदगद हो गए राष्ट्रपति। आप मुस्लिम हैं? बोले हाँ। आप वाणी और विनायक की? और उसका जो जवाब है कि हमारे मत भिन्न है प्रेसिडेंट बाबू, हमारा सनातन एक है, हमारी भूमिका है कि हम सनातन पर खड़े हैं। ये जो घटनाएं हैं ये युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, ये आपके दिल तक पहुंचनी है। सनातन को स्थापित करना नहीं है, ऑलरेडी है, उस पर जन्म लेते हैं, उस पर जीवन जीते हैं, इस सनातन की भूमि पर। इसलिए मैंने कहा कि भारत सनातन है, सनातन भारत है, पर्याय एक दूसरे की व्याख्या है। ऐसे तो कई प्रसंग ऐसे मिलते हैं। मुझे तो कितना हर्ष है, राष्ट्रपति महाराज जी ने उसको तो हुआ ही होगा, लेकिन जब वंदे वाणी विनायकों करके ये चर्चा करता है मुस्लिम, तो सनातन की महिमा कितने आह्लादिक कर दी। ऐसा ये प्रयाग जहां संगम होता है। पूज्यपाद सुधांशु जी भगवान भी कह रहे थे कि हम यहां से कुछ लेकर जाए, कुछ लेकर जाए। और मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है भगवान, मुझे देहरा बाबा जब थे, आपने भी स्मरण किया कि राम मंदिर की मूवमेंट जब शुरू हुई, मैंने भी दर्शन किए। वो मचान पर रहते थे, मैं स्वयं गया था दर्शन करने।
तो उसके भक्त मुझे बता रहे थे कि ये तो प्रयाग पुरुष में आज शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन उसने उस समय ये प्रयाग पुरुष नहीं, लेकिन उसने ये कहा था कि बापू त्रिवेणी के तट पर जहाँ संगम है वहाँ ये तीर्थराज प्रयाग कभी कभी कई महापुरुषों को शरीर धारण करके दर्शन देता है। ये प्रयाग पुरुष ये हो सकता है, ये चमत्कार नहीं, ये साक्षात्कार है, ये हो सकता है। पहचान भर बाकी रहती है। तो ऐसे कोई प्रयाग पुरुष मुझे और आपको मिल जाए तो सबके बीच में, प्रत्येक इंद्रियों के बीच में संगम हो जाए और मातृवान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद छांदोग्य श्रुति। ये जो संगम की प्रक्रिया हमें कहां से मिली? गौरी शिखर है सनातन, गोमुख है सनातन, अगल बगल में कोई शब्द ना यूज करे, केवल सनातन, विशेषण मुक्त सनातन। एक गोमुख है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारी विचारधारा, हमारी मनीषा, हमारी प्रज्ञा, हमारे शास्त्र। तो इस तरह ये धारा का संगम यदि हम मानस के आधार पर देखें तो सबसे पहले हमारे जीवन में संगम लाने की प्रक्रिया किसने की? तो क्या कहता है हमारा वेद उपनिषद कि सबसे पहला काम किया है संगम का मातृमान, हमारी माताओं ने, फिर पितृमान, हमारे पिताओं ने, फिर आचार्यवान पुरुषो वेद। ऐसे हमारी धारा चली है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव। ये मूल तत्व है जहां से सनातन से निकले। उसके बाद जो हमारे शास्त्र हैं इस धारा को आगे बढ़ाई, शास्त्रों ने काम किया, बहुत काम किया। इस संगम की धाराओं को दिखाने के लिए जो क्रमशः बातें मिलती है साधुओं से, वो ये भी है कि उसके बाद भारत का साहित्य, भारत की कला और संगीत, आज तीनों ने बहुत काम किया। ये जो गंगा उतरती है उसके सब सूत्र है। साहित्य ने बहुत काम किया, संगम का, कला ने और संगीत ने। जो संगीत जानता है, संगीत में रुचि लेता है, वो संगम करेगा, वो स्पर्धा नहीं करेगा, श्रद्धा निष्पन्न करेगा। और कुंभ का दर्शन मेरी दृष्टि में तो ये श्रद्धा का माहौल है, स्पर्धा का नहीं है। कभी कभी हो जाए ये अपवाद है, बाकी ये श्रद्धा का कुंभ है। संगीत, साहित्य और कला, जिसको मुझे विदेश के लोगों का बहुत अनुभव नहीं, लेकिन महापुरुषों को कभी कभी सुनने, इन तीन बातों को जो संगम करते हैं उसको विदेशी लोग फाइन आर्ट कहते हैं। फाइन आर्ट, इसमें संगीत, साहित्य और कला, तीनों का एक शब्द इन लोगों ने खोजा है, भगवान बराबर फाइन आर्ट। और आपकी भाषा में बोलूं ना तो फाइन आर्ट ही हमें रिफाइन करती है। ये आपसे सीखते हैं, जैसे शब्द क्रीड़ा करते, जैसे शब्द नर्तन करते, जो हमें बार बार रिफाइन करते हैं, हमें विशुद्ध करते हैं। तो इन तीन वस्तुओं ने भी संगम करने में वेदों से लेकर मातृदेवो भव और इन सूत्रों से लेकर हमारी कलाओं ने भी, हमारे ग्रंथों ने बहुत काम किया इस सनातन के गोमुख से निकल करके। और मुझे कहने दो, उसके बाद भजन कीर्तन ने भी बहुत काम किया, संगम का काम, संत वाणी ने बहुत काम किया।
वेदवाणी ने किया, लोकवाणी ने किया, ऋषि वाणियों ने अवश्य किया, लेकिन संत वाणी ने भी बहुत किया। मुगलों का शासन था पूरा। महाराष्ट्र की स्थिति हमारे पूज्यपाद रुखड़ बाबा को पूछो। उस समय एक महापुरुष आया, जगत गुरु तुकाराम, जिसने केवल अभंग गा करके संगम कर दिया, पूरे महाराष्ट्र को बैठा कर दिया। शासन कुछ और था, केवल कीर्तन, अभंग,